मिडिल स्टंप प्लीज। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूरल इंडिया अकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त क्रिकेट बडी और हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको पावर हिटिंग कैसे करनी है। क्योंकि सीज़न आ रहा है T20 लीग का, IPL भी शुरू होने वाला है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको पावर हिटिंग कैसे इम्प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हाँ, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इजी है अपने पावर हिटिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना। उसके लिए करना क्या है, 3-4 चीज़ें, सिंपल सा जो काम है वो करना है। तो हमको देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ गार्ड के बारे में। तो जो आपका जो गार्ड है वो रहना चाहिए मिडिल और लेग पर। ध्यान रहे इस बात को कि आपका जो टो है वो मिडिल स्टंप पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आगे बता रहा हूँ, जब कभी भी आप बैट टैप कर लेंगे और टारगेट करेंगे बॉल को, लेंथ बॉल को, ध्यान रहे इस बात को कि यदि आपको पावर हिटिंग शॉट खेलना है तो आप टारगेट करेंगे केवल लेंथ बॉल को। और जब कभी भी हम लोग पावर हिटिंग शॉट खेलते हैं तब बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं सारे ऑन साइड के एरियाज़ को, चाहे वो मिड विकेट हो, चाहे वो स्क्वायर लेग हो, चाहे वो फाइन लेग हो। तो इस एरिया को हम टारगेट करते हैं अपने पावर में लाने के लिए। तो उसके लिए करना क्या है, आपका जो गार्ड है वो रहना चाहिए मिडिल और लेग स्टंप पर, और आप शफल करके सामने आएंगे, कवर करेंगे अपने ऑफ स्टंप को। और आपका जो टो है, फ्रंट फुट का जो टो है, वो या तो स्टंप के सीधे में होना चाहिए या फिर ऑन साइड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मैं लेंथ बॉल को यहाँ से हिट करने के लिए जाऊँगा तब मुझे वो आर्क मिलना चाहिए मेरे बैट को, और बैट का जो फ्लो है वो फिनिश होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे इस बात को, यदि आपका जो फ्लो है बैट का वो फिनिश नहीं हो रहा है तो आपका जो टाइमिंग है वो इम्प्रूव नहीं होने वाला। तो इसमें टाइमिंग भी मेन पार्ट रोल करता है, और रोल करता है आपका पावर हिटिंग। आपको लॉन्ग हैंडल का यूज़ करना है बैट को ग्रिप करते वक्त, और ध्यान रखना है इस बात को कि आपको शॉर्ट हैंडल यूज़ नहीं करना है, वरना आप पावर जनरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप जितना लॉन्ग हैंडल यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वो क्यों? क्योंकि जब कभी भी बॉल स्वीट स्पॉट में आएगी आपके बैट में, तब अच्छे से बॉल टाइम होगी और पावर जनरेट हो जाएगी अपने हाथों से। तो करना क्या है, आपको पकड़ना है लॉन्ग हैंडल और स्वीट स्पॉट का यूज़ करते हुए बॉल को मिडिल करना है कुछ यहाँ पर। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाउंड्री अपने आप बॉल क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, अब हमने बात कर लिया है गार्ड का। अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ कि आपका जो टो है और आपका जो फ्रंट फुट है, या फिर कहने का मतलब आपका जो फ्रंट फुट है और आपका जो बैक फुट है वो कैसे होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपका जो फ्रंट फुट है, यदि आपको लेग की बॉल को या फिर लेंथ की बॉल को पावर हिट करना है तो आपका जो फ्रंट फुट है वो स्ट्रेच रहेगा, या तो स्टंप के सीधे में या तो ऑन साइड में, और आपका जो टो है बैक फुट का वो उठा हुआ होना चाहिए। तब आप पूरी तरीके से बैट को एलिवेशन दे पाएंगे और बाउंड्री क्लियर कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। टैप, फ्रंट फुट एक्सटेंड, टो मेरा घूमता हुआ, और हिट द बॉल। सो गाइस, इसी में आप खेल सकते हैं स्ट्रेट में भी मार के, लेकिन जो बॉल ओवर पिच होगी केवल उन्हीं बॉलों को। ध्यान रहे इस बात को कि आपको ओवर पिच बॉल को साइड स्क्रीन के ऊपर छक्का मारना है, तो आप अपने पैर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, जहाँ तक बॉल पिच रहेगी वहीं तक एक्सटेंड करेंगे और पूरा पावर लगाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपका जो बैट है वो पूरा फिनिश होना चाहिए फ्लो के साथ। यदि आपका बैट फिनिश नहीं हो रहा है तो टाइमिंग इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको फिनिश करना है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अपने हेड पोजीशन के बारे में। तो हेड पोजीशन फिर से अगेन आपका स्ट्रेट ही रहना चाहिए।
आपका स्टिल ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि मेरा हेड इधर उधर जाता है तो बॉल से नज़र हट जाएगा। जिसके लिए मुझे क्या करना है, जितना हो सके आपको हेड को स्टिल रखना है, जिधर बॉल की लाइन है वहीं पर स्ट्रेट रखना है आपको अपने हेड को, जिससे कि आप अच्छे से शॉट को खेल पाएंगे। ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि यदि आप शॉट खेल रहे हैं तो आपका जो नज़र है वो नीचे ही रहना चाहिए, बॉल जहाँ पर मीट हो रही है वहीं पर। जितना आप नज़रों के साथ बॉल को मीट करेंगे उतना ही बॉल अच्छे से कनेक्ट होगा और बाउंड्री क्लियर कर पाएंगे। तो गाइस आपका जो बैट फ्लो है या फिर बैक लिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आना चाहिए आपका थर्ड स्लिप या फिर सेकंड स्लिप से। जब कभी भी मैं पावर हिटिंग शॉट खेलता रहूँगा T20 में तो जनरेट करता रहूँगा, तो आपका जो बैक लिफ्ट है वो सेकंड स्लिप या फिर थर्ड स्लिप से आएगा, तो अच्छे से मैं आर्क जनरेट कर पाऊँगा अपने बॉडी के साथ और बैट फ्लो को भी फिनिश कर पाऊँगा। तो ध्यान देना आपको इस बात को कि आपका बैट फ्लो सेकंड स्लिप या फिर थर्ड स्लिप से ही आना चाहिए क्लियर करने के लिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।